रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे हम इस सारी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर कर दूं, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ एक डिजिट को, जो कि है ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिजिट है मेरे पास 2, उसमें ज़ीरो को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 2। ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किसी में ऐड किया जाए, किसी भी डिजिट में ऐड किया जाए तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती, इसलिए ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, कोई सिर्फ ऐड करने की बात हो रही है कि ज़ीरो को किसी डिजिट में ऐड किया जाए तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ कि दो सेम डिजिट है मेरे पास 2 विद अपोजिट साइंस, एक +2 है और एक -2 है। तो जब इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया जाता है, इनको ऐड करेंगे 2 और प्लस, इन दोनों के दरमियान मैंने प्लस का साइन लगाया है, 2 प्लस इंटू -2। अब देखें, जब भी कोई चीज़ प्लस हो रही हो तो प्लस कभी भी चेंज नहीं करता। जब ब्रैकेट खोलते हैं उसका साइन, जिस डिजिट के साथ कोई साइन होगा वो सेम एज इट इज़ ही रहता है, चेंजिंग नहीं आती। मतलब ये हो जाएगा 2 -2 और 2 - 2 क्या हुआ? 0। तो देखें, जब दो सेम वैल्यूज़ को ऐड करने से, जब दो सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस, 2 सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस ऐड करने से आंसर 0 आए तो हम कहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। 2 -2 का एडिटिव इन्वर्स है और -2 2 का एडिटिव इन्वर्स है। क्लियर हो गई ये बात आपको? सिमिलरली सेम चीज़ यही भी मैट्रिसेस में भी है। 2 को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको किसी चीज़ में ऐड करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 वैल्यूज़ कब होती हैं एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स? 2 वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस, 2 सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस, जब उन्हें ऐड किया जाता है तो आंसर 0 आए तो ये हम कहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। तो सेम यही चीज़ मैट्रिसेस में भी होती है। ठीक हो गया। मैट्रिसेस में भी आप दो सेम मैट्रिसेस विद अपोजिट साइंस अगर ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यही चल रहा है ना, तो आंसर जो आएगा वो होगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 होती हैं। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट एक आपका क्लियर होने वाला था। हाँ जी, मैंने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बोर्ड पे मेंशन किया है। सेम वही प्रोसीजर है जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप्स पे सारे क्वेश्चन होने हैं। लेकिन इस चैनल में आपको कहा गया है कि हर क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा, तो हर क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेम वही प्रोसीजर है सारा इस क्वेश्चन का भी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना होता है? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ बी विल बी -1 -2 -3 0 एज इट इज़ 1 2 1 -3 -1। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिया है और नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स का एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं जो कि है
ए नाम रख लेते हैं क्योंकि हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, तो अब इसका नाम ए रख लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी ना। हम लोगों ने करना क्या होता है, इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अब कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ए प्लस बी। जी ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 और -1, फिर प्लस का साइन है। फिर है बी मैट्रिक्स ये है 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। जी अब इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, -1 + 1 0 + 0 1 -1 -2 + 2 1 -1 -3 + 3 -3 + 3 2 -2 -1 + 1। तो देखिए सारी वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस हैं, तो आप लोग सबको 0 लिख देंगे, सारी एंट्रीज 0 है। तो ये आ गया हमारे पास नल मैट्रिक्स। जी अब बी प्लस ए सॉल्व करना है, तो वो देखें कैसे सॉल्व करते हैं। जी अब बी प्लस ए सॉल्व करेंगे, तो बी प्लस ए सॉल्व करने के लिए पहले बी मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1 प्लस ए मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स है -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1। हाँ जी अब b प्लस ए क्या आएगा, 1 -1 0 0 + 0 -1 + 1 2 -2 -1 + 1 3 -3 3 -3 -2 + 2 1 -1। जी सारी एंट्रीज नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई हैं, तो ये आ गया हमारा। जी इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, ये ओ के इक्वल है, तो ये हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट है इसका, सी मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले -c लेंगे, -c आ जाएगा -4 और 2। इसका नाम कोई रख लेते हैं, ए रख लेते हैं -c का नाम, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a + c = c + a = नल मैट्रिक्स। तो a + c सबसे पहले फाइंड करना है, तो a + c फाइंड करने के लिए हमारे पास a क्या है -4 और 2 प्लस c क्या है 4 और -2। जी -4 + 4 2 -2, तो ये क्या आ गया 0 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास ओ के इक्वल आ गया। दूसरा भी मैं इधर ही सॉल्व कर रही हूँ। सी प्लस ए फाइंड करना है, तो सी क्या है एंट्री हमारे पास 4 और -2 प्लस ए क्या है हमारे पास -4 और 2। 4 -4 आ गया, -2 + 2 आ गया, तो ये भी आ गया 0 0 इक्वल आ गया
नल मैट्रिक्स के दोनों एंट्रीज़ ए प्लस सी भी फाइंड किया तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आया, सी प्लस ए भी फाइंड किया तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो हम कहते हैं बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस ए एंड सी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, तो इसमें माइनस डी सबसे पहले लेंगे जो कि है -1 3 -2 0 2 -1। इसका अच्छा सा नाम रखें तो ए रख लेते हैं। अब इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए प्लस डी पहले ले लेते हैं। ए प्लस डी क्या है, ए क्या है हमारे पास -1 3 -2 0 2 -1 प्लस डी क्या है हमारे पास 1 -3 2 0 -2 1। जी इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 + 0 3 -3 2 -2 -2 + 2 -1 + 1। जी ये आ गया, सारी एंट्रीज़ आ गई 0 0 0 0 आ गया नल मैट्रिक्स के इक्वल। अब लेंगे डी प्लस ए, तो डी क्या है हमारे पास 1 1 -3 2 0 -2 1 प्लस ए क्या है हमारे पास -1 3 -2 0 2 -1। जी इनको ऐड करने से दोनों एंट्रीज़ क्या आ जाएंगी, सारी एंट्रीज़ 0 0 0 0 जो आ गया नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो फिर हम कहेंगे बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस ए एंड डी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जी नेक्स्ट पार्ट है इसका, ई मैट्रिक्स गिवन है और एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। -e लेंगे, -1 0 0 -1। इसका अच्छा सा नाम ए रख लेते हैं, तो a प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो a प्लस ई ले लें पहले, तो a क्या है -1 0 0 -1 प्लस का साइन, फिर e क्या है 1 0 0 1। जी अब -1 + 1 0 + 0 0 + 0 -1 + 1। तो ये सारा 0 0 0 0, तो ये आ गया नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो अब e प्लस a लेंगे, तो e क्या है 1 0 0 1 प्लस a क्या है -1 0 0 -1। जी 1 -1 0 + 0 0 + 0 और 1 -1, तो ये भी सारा नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे E एंड A आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जी तो नेक्स्ट F मैट्रिक्स गिवन है, तो -F ले लेंगे। -F क्या हो जाएगा -√3 1 1 -√2। इसका अच्छा सा नाम A रख लेते हैं, तो A प्लस F इक्वल टू F प्लस A इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो A प्लस F सबसे पहले ले लेते हैं, A प्लस F इक्वल टू A क्या है -√3 1 1 -√2। ये -F होगा, इधर माइनस आएगा, सॉरी जी। A और अब F लेना है, तो F क्या है √3 -1 1 √2। जी अब इन्हें ऐड कर लेना है, -√3 प्लस √3 -1 प्लस 1 1 -1 -√2 प्लस √2। तो ये आ गया सारा नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या लेना है, F प्लस A लेना है। अब हमने F प्लस A लेना है,
तो f प्लस a के लिए f पहले लिखेंगे √3 माइनस 1 1√2 प्लस a लिखेंगे माइनस √3 1 माइनस 1 माइनस √2 √3 माइनस √3 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 √2 माइनस √2 जी, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 0 0 0, तो ये भी आ गया नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड A एंड F आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी, क्लियर हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी लेक्चर में, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई अगर इतनी कन्फ्यूजन है कि कमेंट में रिप्लाई हो सकती है तो मैं कर दूंगी, अगर नहीं तो फिर उन क्वेश्चंस पर एक अलग से वीडियो भी बन जाएगी। अल्लाह हाफिज़।